हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं पापा से एक ऐसी बात पूछने जा रही हूँ जो मुझे भी नहीं पता है, और वो बात ये है कि नाना आपको सुधर्मा क्यों कहते थे। ये सुधर्मा ये चीज़ मैंने छुपाई है बच्चों से। इन लोगों को कभी नहीं बताया मैंने। तो हालांकि बाकी पता है कई लोगों को कि इनके नाना जी अभी एक पिछले वीडियो में भी ये बात मैंने रिवील की थी कि मुझको सुधर्मा बोलते थे। तो क्यों बोलते थे सुधर्मा? ठीक। राज है इसके पीछे एक बड़ा अजीब सा। ठीक, दो घटनाएं हैं इसके पीछे और बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनने लायक हैं। ये जितने शादीशुदा वाले हैं ना, ये तो मैरिड लाइफ, ये ज़रूर सुने इसको। थोड़ी अब आप खुद ही सुन लो, खुद ही आप लोग निकाल लेना मतलब इसका। ज़्यादा मैं ओपन नहीं करता हूँ। तो देखिए, पहली घटना क्या है। नई नई मैरिज हुई थी। तो मैरिज में भाई एक मारुति कार भी मिली थी हमको। तो एक साल लगभग नहीं हुए थे, आई थिंक 31 दिसंबर था, 31 दिसंबर। चांस की बात थी कि अब वो पहले ही साल था। तो मैडम हमारी, ठीक है, वो थी अपने मायके में, तो लखनऊ गई हुई थी, तो हम यहाँ पे थे। अब 31 दिसंबर यार अकेले मनाना बड़ा एक अजीब सी फीलिंग है। मैंने कहा यार इसी साल शादी हुई है तो 31 दिसंबर तो कम से कम साथ में मनाएं। अब तुम बताओ, अच्छा ये सही सोचा कि नहीं? हाँ, और क्या है ना, सोचा, अच्छा सोचा। वाइफ के बारे में सोच रहे हैं कि साथ में मनाना चाहते हैं, तो कोई गलत बात थोड़ी ना। तो उस दिन ठंड भी पड़ रही थी बहुत, बिल्कुल कोहरे वाला दिन था। तो अब मारुति चलानी आती नहीं थी उस टाइम। कार मिल गई थी लेकिन चलानी नहीं आती थी। तो ड्राइवर कर सकते थे लेकिन ड्राइवर भी नहीं करा। अब थोड़ा मैं एडवेंचर की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। तो एडवेंचर अब हमने पता क्या किया, हमने अपनी स्कूटी उठाई, पापा की स्कूटी भी नहीं, वो प्रिया स्कूटर था उसमें। तो पापा का प्रिया स्कूटर उठाया और यहाँ से चले और 3 घंटे के अंदर घर पहुँच गए तुम्हारे नाना के। मतलब स्कूटर से लखनऊ? स्कूटर से लखनऊ तो कौन सी दूर है, कानपुर से लखनऊ, हमको तो नॉर्मल लग रहा था यार। तो हमने स्कूटर उठाया और हाँ, ये चीज़ थी कि भाई कोहरा था उस दिन, काफ़ी ठंड थी, तो पहुंच गए लखनऊ। तो प्लान यही था कि पहुंचेंगे, फिर मतलब 30 तारीख को ही मैं पहुंच गया था वहाँ, कि पहुंचेंगे और 31 तारीख को मैडम को यहाँ पर हम लेकर आ जाएंगे। तो अब स्कूटी उससे गए थे जब प्रिया स्कूटर से, तो ऑब्वियसली प्रिया स्कूटर पे बैठा के लाना था उनको। तो बाकी सब ठीक रहा, लेकिन ये वहाँ लोगों ने मुंह बना लिया था कि भाई लो स्कूटर से चले आए हैं, और ये आइडिया था नहीं कि ये अभी ले भी जाएंगे उसको। तो अब हमने अगले दिन कहा कि चलो चलें, घर चलें, आज 31 दिसंबर है, साथ में मनेगा। तो अब जब उनने बताया जाके बाकी लोगों से, तो सब लोग नाराज़ भैया कि कितने पागल हैं, लेने आए हैं और स्कूटर से लेके जाएंगे, वो भी इतनी ठंड में। कार किस लिए दी थी भाई, कार किस लिए दी थी? अब बात उनकी सही थी कि कार किस लिए दी थी, ठीक। तो हम थोड़ा वैसे डिप्लोमेटिक हैं, हम विरोध कुछ करते नहीं। तो हमने लेकिन उस टाइम थोड़ा दिमाग पे सवार था कि नहीं भैया ले जाना है और चलो। और मतलब नई नई शादी में ये रहता ना, आदमी थोड़ा सा सोचता कि हम ही बस सही हैं, हम ही सही हैं। अब जब ये 45 साल हो जाते हैं तब उसको लगता नहीं हम नहीं सही थे। तो अब तो मैं बोलता हूँ मैं नहीं सही था। तो हमने कहा कि भाई चलो यार, नहीं अब कोई भेजने में तैयार। तो हमको आ गई गुस्सा। अब गुस्सा नॉर्मली हमको नहीं आती, लेकिन आ गई। पहले आती थी गुस्सा, ये भी हम नहीं कह रहे नहीं आती थी। तो हमने कहा कि भाई चलो। तो अब वो भी नहीं तैयार। हमने कहा ठीक है, मत जाओ, कोई मत जाओ, हम जा रहे हैं अकेले। और हम नीचे उतर आए और अपना स्कूटर स्टार्ट करके चलने लगे। तो जो हमारी प्यारी भाभी जी हैं, उन्होंने ऊपर से कहा नहीं रुको रुको रुको, अभी गुड़िया आ रही है। तो फिर गुड़िया नीचे आ गई और फिर गुड़िया को हमने बैठाला। और फिर उसी ठंड में, भयानक ठंड थी भैया, भयानक ठंड थी उस दिन, 31 को तो और ज़्यादा ठंड थी। उसी कोहरे में हम चले आए उनको बैठाल के यहाँ कानपुर तक। तो रास्ते में 1-2 जगह बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो ऐसा महसूस हमको भी अंदर से हुआ कि यार डिसीजन गलत है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कुल मिला के फिर हम यहाँ वापस आ गए। तो अब मूड तो उनका ख़राब कर ही दिया था हमने।
तो 31 तारीख भी फिर खराबी हो गई, अब क्या बताएं आपको। तो ये हो जाता है। ये अब है। ये तो पहली घटना थी बेटा। तो इसके बाद ये एक छाप बन गई कि यार ये बहुत अजीब टाइप हैं आदमी, मतलब बड़े बिगड़े हुए टाइप के हैं। तो अब उसके बाद एक घटना और हुई फिर। तो उसके बाद घोषित हो गया कि यार हम बिगड़े हुए हैं। अब दूसरी घटना देखिए, दूसरी घटना ऐसी हुई जो सुनेंगे ना, जो कोई भी सुनेगा वही गरी आएगा हमको, ठीक है, वो गाली देगा, पक्का बता रहे हैं, ठीक। तो लेकिन मैं रिवील कर रहा हूँ क्योंकि ये यादें हैं, मैं एक्चुअली इन वीडियोस के थ्रू यादें बना रहा हूँ कि जब ज़्यादा उम्र हो जाएगी तो मैं इनको देखूँगा, हमारे बच्चे देखेंगे, ठीक है, हमारे बच्चों के भी, और जो नेक्स्ट जनरेशन होंगी वो सब देखेंगे तो वो भी कहेंगे अरे वाह बाबा जी। ठीक है, तो ये है उद्देश्य मेनली इन वीडियोस का। तो दूसरी घटना आप सुनिए यार, अब इसको थोड़ा ध्यान सुनिएगा, बहुत मज़ेदार है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि दूसरी घटना में मैंने किया गया। अरे चीटी हटाओ चीटी हटाओ, या घटना हमारी रह जाएगी, जल्दी करो। खो गई। चलो भाई, हाँ तो आगे सुनो। ये तनिष भी यहाँ झांक के देख रहे हैं। तनिष आ जाओ बेटा, तुम भी आ जाओ, इधर बैठोगे, जगह है यहाँ बैठ जाएंगे। अच्छा आ जाओ। चलो, पहली घटना तो तुम सुन नहीं पाए, तुम कहीं और गए थे। हाँ, मैं गए, क्या बैलून लेने गए थे? हाँ, अभी इन लोग को मैं दिखाऊंगा। हाँ चलिए, अब इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ कटवट नहीं, ठीक। तो जैसे है वैसे ही कंटिन्यू। तो दूसरी घटना में प्लान बना वहीं गुड़िया के पापा का, वो एक्चुअली रेलवे में थे। तो उन्होंने प्लान किया कि भाई रेलवे की तरफ से हमको पास वगैरह मिलता है, तो एक काम करते हैं कि वैष्णो देवी चलते हैं। तो मैं उस समय दिल्ली में था, तो मैंने कहा ठीक है, आप लोग दिल्ली आ जाइए, तो दिल्ली से सब लोग साथ में चलेंगे। तो वो लोग दिल्ली आ गए, तो फिर हम साथ हो लिए उनके। तो अब हम पहुँचे, थोड़ा बेटा सीधा बैठो, तुम आ नहीं रहे हो वीडियो में। चीटियाँ काटती हैं, तो चीटियाँ हटा दो। तो अब दिल्ली आ गए वो, तो हम वहाँ से वैष्णो देवी के लिए निकल लिए। तो बड़ा मन खुश था यार, परिवार के और भी कई लोग थे साथ में। हाँ। तो बेटा हाँ मत करो। बस सुनते रहो बस, है ना, सीरियस इवेंट है, तुम हाँ करके ख़राब करोगे। तो जब वहाँ वैष्णो देवी हम लोग पहुँच गए, तो कई लोग थे, 7-8 लोग, 10 लोग तक थे कम से कम। अब नॉर्मली ये होता है कि जब आपकी वाइफ आपके मायके वालों के साथ होती हैं, तो नॉर्मली उन्हीं के साथ रहने की कोशिश करती है। अब हमारी तो यार मैरिज को ज़्यादा टाइम ही नहीं हुआ था, 1.5 साल 2 साल, ठीक, ये मजाक उड़ा रहा था। तो हमारा ये था कि यार मैडम जो है हमारी, ठीक, प्यारी सी मैडम, वो हमारे साथ रहें ज़्यादा टाइम। अच्छा, ठीक, तो वो टाइम ज़्यादातर अपने घर वालों के साथ गुजारा। हमने कहा यार हम दिल्ली से चले आए जॉब वॉब छुट्टी उट्टी लेके, तो ये पता नहीं हमारे साथ क्यों नहीं ज़्यादा रह रही। तो फिर खैर पहुँचे जब वहाँ, दर्शन वर्शन किए। तो दर्शन जब कर रहे थे, तो अब एक हमारी इच्छा थी कि यार दर्शन जब कर रहे हैं तो दर्शन के टाइम पे हम और मैडम हमारी दोनों लोग साथ में भगवान के सामने जाएंगे, प्रणाम करेंगे, जो प्रसाद साथ सब करके, और फिर दर्शन करेंगे। अब ये हमसे आगे थी लाइन में, हम इनके पीछे थे। अब इन्होंने क्या किया, ये खुदक करके, ठीक है, 2-3 लोग पार करके, और उनकी सिस्टर थी, उनके साथ हो ली। अब हमारे अरमान कुछ हो, वो निकलनी उधर। तो अब यार हमने कहा यार ये तो गलत हो गया। तो हमने भी कोशिश की, हमने ही, वो जो 2-3 लोग थे आगे, वो किसी दूसरी फैमिली के थे एक्चुअली, तो हमने उनको क्रॉस करके आगे जाने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कहाँ इतनी देर लाइन में लगे, तो साला उन्होंने आगे नहीं जाने दिया हमको। तो अब खैर, अब हम जब नहीं जा पाए तो तब तक आ गई लाइन वहाँ पे, और वहाँ तो दर्शन कैसे कराते हैं आप जानते ही हो, है ना। जैसे कोई आया ऐसे धप्प से मारा, रास हो गया, निकल ले बेटा, ठीक है। कोई अगला आया, धाप, चल बेटा तू भी भाग, ठीक है। दर्शन वैष्णो देवी में थोड़ा कुछ ये सीन रहता है। तो हालांकि इस चीज़ पे कंट्रोल होना चाहिए उधर से, लेकिन भीड़ भी बहुत होती है, क्या करें। चलिए, सब कुछ एक्सेप्टेड है, कोई नहीं। तो हमारी मैडम तो दर्शन करके पहले निकल ली, हम थोड़ा बाद में पहुँचे। अब हमारा वहीं से मूड था, हमने कहा यार बताओ, दर्शन करने आए, साथ में हुए भी नहीं। अब हम बाहर आए, तो एक प्रसाद की थैली थी हमारे हाथ में, तो वो प्रसाद भी हमारे ही हाथ में था, वो अपने हाथ में नहीं लिए थे। नारियल और सब चीज़ें थी जो भी वहाँ प्रसाद मिलता। तो जब हम बाहर आए, बाहर मिली, तो हमने कहा यार ये क्या बदतमीजी थी। ये हम सोच रहे थे साथ साथ दर्शन करेंगे, तुम तो निकल ली हो आगे अपना बहनिया के साथ, और बहनिया के साथ तुम दर्शन कर ली, और ये तो बहुत गलत बात है। तो कुछ उन्होंने भी बोल दिया। तो अब ऐसे में तो होता, जब गुस्सा लगा हो तो अगला भाई आदमी ना बोले तो ज़्यादा अच्छा है ना। ये शुरुआत की बातें हैं, अब तो कुछ भी बोल दें यार, तो अब क्या फ़र्क पड़ता है।
ठीक। तो उन्होंने भी कुछ बोल दिया तो हमारा गुस्सा और भड़क गया। अच्छा, गुस्सा भड़क गया तो अब देखिए, अब आप हमको गाली दोगे, अब हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हो सकता है आप सोच रहे हो कि हमने थप्पड़ अप्पड़ मार दिया। ना भाई, ना ना, ये कुछ नहीं, थप्पड़ अप्पड़ नहीं। जो अब हो सकता है कुछ लोग कहो गैस कर ही लिए हो कि जो हमारे पास प्रसाद की थैली थी, पॉलीथीन में थी, हमने नचाई और नचा के हमारी झन्न से कहाँ हमारी? वही पहाड़ पे बेटा उड़ गई प्रसाद सहित। अबे मौज कर दी साले, इतनी सीरियस इवेंट है, गधा है क्या हैं? अफसोस वाली इवेंट है बेटा, ये हंस रहा गधा। जल्दी अफसोस करो। तो प्रसाद जो है वो हमने फेंक दिया। सोचिए कितना, कितनी सीरियस, बहुत गलत, वेरी बैड। अब हमको भी लगता है यार, वैष्णो देवी के प्रसाद मतलब कितना गलत किया यार। वैष्णो देवी का प्रसाद मतलब होता है माता जी माफ़ करिएगा मुझे, हे मैं वैष्णो माता प्लीज़। लेकिन एक सुकून था कि वो प्रसाद जो है वो छितर करके उन्हीं पहाड़ों की वादियों में फैल गया। हमने देखा कि तुरंत बंदरों ने अटैक मारा उस पर। तो जो वहाँ आसपास के बंदर थे सब अटैक मारे, तो बंदरों की तो पार्टी हो गई। तो वो प्रसाद जो था वो बंदरों की किस्मत में था, ठीक, इंसानों की किस्मत में नहीं था, क्योंकि इंसान ये दुष्ट था। सही बात, बिल्कुल सही बात। तो इस दुष्ट इंसान के किस्मत में प्रसाद खाना नहीं था। ये सही बात है। तो जोर से बोलो जय माता दी। शाबाश। मौत कर दी। तो भाई ये जो थी ये दूसरी घटना थी। अब जब ये कंटिन्यूअस ऐसी 2 घटनाएं हो गई तब पापा के बहुत तो बुरा अब लगा। जो इनके नाना जी थे वो अब कहने लगे ये तो बड़ा बिगड़ा हुआ आदमी यार। तो फिर उन्होंने हमारा नाम रख दिया। अब सुधीर था तो सुधीर को उन्होंने कर दिया सुधर्मा। मौत कर दी। सुधर्मा मतलब जो सुधर नहीं सकता कभी। बिल्कुल तेरा नाम रखा लेकिन था। हालांकि मैंने उसके बाद कोई गलती नहीं करी, ठीक, और इन गलतियों का मुझे बहुत अफसोस है। तो बस इतनी थी ये 2 घटनाएं। तो अब जान गई भैया। हाँ। ये हम तुमको इसलिए नहीं बताते थे क्योंकि इसमें ये हमने गलत काम किया था। प्रसाद फेंकना कितनी गलत बात। वेरी बैड। ठीक, अब हम लोगों को एक वीडियो में अब जयकारा लगाना पड़ेगा माँ का, ठीक है? बोलो शेरा वाली दी जय। हाँ। बोलेगी जय माता दी। माता दी।